वर्ल्ड न्यूज़ के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लाए हैं आपके लिए कुछ टॉप न्यूज़। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की तरफ। जीडीपी के सारे अनुमान गलत। देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ में दूसरी तिमाही में आई 7.5% की गिरावट। अनुमान 10.7% तक की गिरावट का था। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ में 23.9% की गिरावट आई थी। आरबीआई ने दूसरी तिमाही के लिए सबसे कम यानी कि 8.6% की गिरावट का अनुमान जताया था। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की ग्रोथ में 7.5% की गिरावट आई है। हालांकि यह गिरावट अब तक के सभी विशेषज्ञों के अनुमान से काफी कम है। सभी विश्लेषकों ने 8% से 12% तक की गिरावट का अनुमान जताया था। सबसे कम अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का था। इसने 8.6% की गिरावट का अनुमान जताया था। पहली तिमाही में 23.9% की गिरावट आई थी। यह आंकड़ा एनसीओ ने जारी किया। तिमाही में जीडीपी का अनुमान 33.14 लाख करोड़। सितंबर की तिमाही में स्थिर प्राइस यानी कि 2011-12 पर जीडीपी का अनुमान 33.14 लाख करोड़ रुपए आंका गया है। एक साल पहले इसी अवधि में यह 35.84 लाख करोड़ रुपए था, यानी 7.5% की गिरावट दर्ज की गई है। 2019-20 की दूसरी तिमाही में 4.4% की ग्रोथ थी। 2011-12 के आधार पर अगर बेसिक प्राइस को देखें तो जीवीए की ग्रोथ में 7% की गिरावट आई है। यह 30.49 लाख करोड़ इस साल सितंबर तिमाही में आंका गया है, जबकि एक साल पहले यह 32.78 लाख करोड़ रुपए था। दूसरी तिमाही में 47.22 लाख करोड़ का अनुमान। सरकार के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 2020-21 की दूसरी तिमाही के वर्तमान मूल्य पर जीडीपी 47.22 लाख करोड़ रुपए आंका गया है। एक साल पहले इसी अवधि में 49.21 लाख करोड़ रुपए था। इसमें 4% की गिरावट आई है, जबकि एक साल पहले इसमें 5.9% की ग्रोथ थी। जीबीए इसी समय में 44.46 लाख करोड़ की तुलना में 42.80 लाख करोड़ रुपए था, यानी 4.2% की गिरावट रही है। 6 महीने का अनुमान 7.04 लाख करोड़। साल 2020-21 के पहले 6 महीने यानी कि अप्रैल से सितंबर के लिए स्थिर प्राइस 2011-12 पर जीडीपी का अनुमान 7.04 लाख करोड़ रुपए आंका गया है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह आंकड़ा 71.20 लाख करोड़ रुपए था। इसमें 15.7% की गिरावट पहली छमाही में दिखी है, जबकि एक साल पहले इसमें 4.8% की ग्रोथ थी। 2020-21 के अभी के मूल्य पर जीडीपी का अनुमानित मूल्य 85.30 लाख करोड़ रुपए है, जबकि एक साल पहले यह 98.39 लाख करोड़ रुपए था। इसमें 13.3% की गिरावट आई है। एक साल पहले इसमें 7% की ग्रोथ थी। दूसरी तिमाही का अनुमान 2020-21 के खरीफ सीजन के दौरान एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के एडवांस अनुमान के आधार पर लगाया गया है। इसमें दूध, अंडे, मटन और अन्य सेगमेंट शामिल है। 8 कोर इंडस्ट्रीज के आंकड़ों में गिरावट। जीडीपी के आंकड़ों से ठीक कुछ ही देर पहले 8 कोर इंडस्ट्रीज के अक्टूबर के महीने के आंकड़े जारी किए गए। आंकड़ों के मुताबिक 8 कोर इंडस्ट्रीज का आंकड़ा 124.2 पर अक्टूबर में रहा है। यह अक्टूबर 2019 की तुलना में 2.5% कम है। अप्रैल से अक्टूबर 2021 की ग्रोथ की बात करें तो इसमें 13% की गिरावट दर्ज की गई है। दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था खुली है। हालांकि पहली तिमाही के पहले के 2 महीने अप्रैल और मई में देश में पूरी तरह से लॉकडाउन था। मई के अंत में जाकर गतिविधियां और आवागमन शुरू हुआ था, जबकि दूसरी तिमाही में पूरी अर्थव्यवस्था खुल गई है। ऐसे में जीडीपी में कम गिरावट रह सकती है। रेटिंग एजेंसियों का अनुमान था कि दूसरी तिमाही में जीडीपी 10 से 11% के बीच गिर सकती है। आरबीआई का अनुमान 8.6% की गिरावट का था। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का अनुमान था कि जीडीपी में 8.6% की गिरावट रहेगी। मूडीज ने 10.6, केयर रेटिंग ने 9.9, क्रिसिल ने 12,
इकरा ने 9.5 और एसबीआई रिसर्चर्स ने 10.7% की गिरावट का अनुमान जताया था। जिन सेक्टर्स में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी, उनमें कृषि, बैंकिंग एवं फाइनेंस और सेवा सेक्टर है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन में गिरावट आ सकती है। लिस्टेड कंपनियों का मुनाफा रिकॉर्ड बढ़ा। गुरुवार को ही सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि सीएमआईई ने कहा कि दूसरी तिमाही में लिस्टेड कंपनियों का मुनाफा 1.50 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यह अब तक की किसी एक तिमाही में सबसे ज्यादा फायदा है। इसके पहले 2014 की चौथी तिमाही में 1.18 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। सुधार की उम्मीद है दूसरी तिमाही में। दूसरी तिमाही में इसलिए भी सुधार की उम्मीद थी क्योंकि एक तो अनलॉक की वजह से आवाजाही शुरू हुई, दूसरा हर सेक्टर खुले हैं और तीसरा दूसरी तिमाही की कंपनियों की अर्निंग अच्छी रही है। डीजल, बिजली, जीएसटी जैसे तमाम जो खपत और कलेक्शन के मोर्चे रहे हैं, उनमें सुधार बहुत अच्छा रहा है। जीएसटी कलेक्शन 1.05 लाख करोड़। अक्टूबर में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी 1.05 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो एक साल पहले की तुलना में ज्यादा रहा है। साथ ही देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई की रिपोर्ट का अनुमान है कि नवंबर में जीएसटी 1.08 लाख करोड़ रुपए रहेगा। वैसे जुलाई सितंबर के दौरान विश्व की ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था में गिरावट हो रही है। हालांकि चीन और अमेरिका जैसे देशों की अर्थव्यवस्था में अच्छी बढ़त भी देखी गई है। चीन की अर्थव्यवस्था 4% तो अमेरिका की 33% बढ़ी है। क्या है जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पादन। जीडीपी किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को कहते हैं। जीडीपी किसी देश के आर्थिक विकास का सबसे बड़ा पैमाना है। अधिक जीडीपी का मतलब है कि देश की आर्थिक बढ़ोतरी हो रही है। अगर जीडीपी बढ़ती है तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था ज्यादा रोजगार पैदा कर रही है। इसका यह भी मतलब है कि लोगों का जीवन स्तर भी आर्थिक तौर पर समृद्ध हो रहा है। इससे यह भी पता चलता है कि कौन से क्षेत्र में विकास हो रहा है और कौन सा क्षेत्र आर्थिक तौर पर पिछड़ रहा है। जीवीए क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी जीवीए। साधारण शब्दों में कहा जाए तो जीवीए से किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले कुल आउटपुट और इनकम का पता चलता है। यह बताता है कि एक तय अवधि में इनपुट कॉस्ट और कच्चे माल का दाम निकालने के बाद कितने रुपए की वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ है। इससे यह भी पता चलता है कि किस खास क्षेत्र, उद्योग या सेक्टर में कितना उत्पादन हुआ है। नेशनल अकाउंटिंग के नजरिए से देखें तो मैक्रो लेवल पर जीडीपी में सब्सिडी और टैक्स निकालने के बाद जो आंकड़ा मिलता है वह जीवीए होता है। अगर आप प्रोडक्शन के मोर्चे पर देखेंगे तो आप इसको नेशनल अकाउंट्स को बैलेंस करने वाला आइटम पाएंगे। जीडीपी और जीवीए में क्या अंतर है? जीवीए से प्रोड्यूसर यानी सप्लाई साइड से होने वाली आर्थिक गतिविधियों का पता चलता है, जबकि जीडीपी में डिमांड या कंज्यूमर साइड की तस्वीरें दिखती हैं। जरूरी नहीं है कि दोनों ही आंकड़े एक से हों, क्योंकि इन दोनों में नेट टैक्स के ट्रीटमेंट का फर्क होता है। इन दोनों में से कौन सा पैमाना अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर बताता है? जीवीए से हर सेक्टर के उत्पादन आंकड़ों की अलग तस्वीर मिलती है। इससे नीति निर्माताओं को यह जानने में मदद मिलती है कि क्या किसी सेक्टर को इंसेंटिव की ज़रूरत है। लेकिन जीडीपी का आंकड़ा तब अहम साबित होता है जब अपने देश की तुलना दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से करनी होती है। इसमें दोनों देशों की आय की तुलना की जाती है।